Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan marhaba ji ayanu pakhairagli and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हरियाणा और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक and the show is called Talk of the Town. So today is Tuesday और आज के दिन में आपकी मेरी मुलाकात का सिलसिला रहने वाला है अब से लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक और उम्मीद है कि आज के दिन का स्टार्ट अच्छे से हो चुका होगा और अगर आप इंतजार में थे मेरे क्या शायद तो कुछ बात बने तो चलें अब मुलाकात तो शुरू हो चुकी है और द थिंग इज बहुत सारे वो लोग जो कुछ मुलाकातों के लिए कुछ मुलाकातों के लिए तरसते थे लेकिन वो मुलाकातें अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रही. सो कभी कभी आप जब बात कर रहे होते हैं ना, बात करने के साथ साथ आपको और बहुत सारे काम करने होते हैं और अभी मुझे तो समहाउ फील हो रहा है कि ये जो मेरा कैमरे का एंगल अब थोड़ा सा आधा हो रहा है, इसको भी मैं ठीक करती हूँ. सो बहुत सारी चीजें चल रही है स्टूडियो में. पहले जरा म्यूजिक सुन लेते हैं, तब तक मैं ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करती हूँ और मिलती हूँ आपको कुछ 1-2 गानों के बाद और आज के प्रोग्राम का हाल अहवाल भी करूंगी मैं आपके साथ शेयर. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा जब समझा देता है ना किसी को तो वो जो एक समझ है वो तो समहाउ आउट ऑफ माइंड हो जाती है और हमें लगता है कि हमारी बातें किसी को अगर बहुत अच्छे से समझ में आती हैं तो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कुछ बातें ऐसी जो हम समझाना चाहते हैं बट समहाउ अगर अगला बंदा ही उस चीज को अंडरस्टैंड ना करना चाहता हो या उसको प्रोसेस करने के मूड में ही ना हो तो फिर उस समझाने का कोई भी फायदा नहीं है. अगर आपको ये वक्त से समझ में आ जाए तो फिर आपके लिए ही बेहतर है, वरना आपकी जो एनर्जीज आप जो भी वक्त इंसान के ऊपर समझाने पर लगा रहे हैं वो किसी भी काम का नहीं है. अच्छा, कल हम बात कर रहे थे कि अगर आप बाइक राइड करते हैं तो फिर आपको हेलमेट कैरी करना बहुत जरूरी होगा. अगर आप हेलमेट नहीं कैरी करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको फ्यूल भी नहीं मिलेगा. नो बाइक, नो राइड, नो फ्यूल एंड समथिंग लाइक दैट. कुछ इस तरह का हैशटैग भी मेरा FM के इंस्टाग्राम पे आप को देखने को शायद मिला हो. बट द थिंग इज आज उस चीज को मैंने प्रैक्टिकली भी देखा. आज इनफैक्ट लिबर्टी राउंड अबाउट पर ट्रैफिक अगर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है तो उसकी बेसिकली रीजन यही है कि जितने भी बाइक राइडर्स हैं सो उनको रोका जा रहा है और मोस्टली मैंने यही देखा है कि लोगों के पास हेलमेट्स नहीं थे. सो प्लीज अगर आप इस वक्त मेरा शो सुन रहे हैं और आप अब घर से निकलने ही वाले हैं या निकलने के मूड में हैं कि चलो अभी जरा जो भी काम काज है उनको निपटा लिया जाए तो प्लीज अपना हेलमेट साथ में रखें. अगर हेलमेट नहीं है तो उसको खरीद लें क्योंकि जगह पर आपको अब जा सकता है रोड पर. लिहाजा वो जो एक कंप्लेन थी आपकी कि यहाँ पर तो कोई पूछगिछ ही नहीं है तो आप पूछगिछ होगी और बड़े अच्छे तरीके से होगी और ये भी हो सकता है कि आपको अच्छी खासी एट द स्पॉट पेनल्टी को भी देना पड़ जाए. आप ये जरा सोच समझ के बाहर निकलिएगा. ओके, सो इसी नोट के साथ अब लेकर चलूंगी आपको टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग. मेरी कोशिश है कि आप के मूड के एन मुताबिक गाने प्ले करूं, बट अगर मैं अपने मूड के मुताबिक भी गाने प्ले कर लूंगी तो मेरा ख्याल है कि वो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा मूड कैसा है और शायद मेरे मूड के साथ आप अपने मूड को मैच कर लें और बात बन जाए. सो फिलहाल अभी जुनैद जमशेद को प्ले करूंगी और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन.
वैसे दो ही बातें होती हैं, या सजा होती है या जजा होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सजा नहीं भुगत रहे होंगे, आपको जजा ही मिल रही होगी जो भी कुछ आपकी जिंदगी के मामलात हैं. बाय द वे, अक्सर औकात हम नींद के बारे में बात करते हैं कि नींद पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पाते तो आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप की सेहत जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ तरह की बीमारियां अटैक होना शुरू हो जाती है. और इन केस आपकी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी जिसकी हिस्ट्री हो, सो फिर वो तो अटैक लाजमी करेगी. और जिस भी तरह से आप अपने आप को चाहे देख लें कि आपके साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर वो बीमारी आपको अटैक कर सकती है, राइट. सो अभी माहिरीन की एक राय है उन लोगों के हवाले से जो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते. अक्सर औकात आपको मेरे शो से तो लाजमी ये बात सुनने को मिलती है कि प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना जो भी फिटनेस का लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए जो भी आपको पापड़ बेलने पड़े आप जरूर करें, क्योंकि एट द एंड आपको उसका फायदा ही है, नुकसान तो है ही नहीं. सो उम्मीद है कि आप अपनी नींद का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन एक ताजा तरीन जो तहकीक है उसके थ्रू ये बात सामने आई कि वो लोग जो पुरसुकून और गहरी नींद लेते हैं, और कम से कम 8 घंटे की नींद, राइट. ये नहीं कि अगर आप रात के 4 बजे सो रहे हैं, रात के 3 बजे सो रहे हैं और उसके बाद आप 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपने नींद पूरी कर ली है. सो बेसिकली अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है और दिन काम के लिए बनाया है, और ये जो दिन और रात के बदलने का मामला है इसमें भी तो कोई हिकमत है ना. हम लोग जब कुदरत के निजाम के खिलाफ जाते हैं, कुदरत के निजाम के अगेंस्ट अपने आप को लेकर चलते हैं, तो वहीं पर हमारा नुकसान होता है, वहीं पर हमारे लिए मामला जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं. जिस चीज में कुदरत के अगेंस्ट बात हो जाती है सो वो बात कभी भी आपके लिए सही नहीं होती. लिहाजा इस चीज को एक्नॉलेज करें, आप रात में अपनी नींद पूरी करें, कोशिश करें कि मगरिब के टाइम तक अपना डिनर जो है वो फिनिश कर लें. मेरी फैमिली में तो खैर ये चीज बहुत ज्यादा अभी भी है. जब मेरी अम्मी होती थी तो लाजमी तौर पे हमारा जो डिनर है वो मगरिब की नमाज से पहले या कभी बाद में खत्म हो जाता था, राइट. लेकिन अब आके चीजें कुछ ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन स्टिल वो चीज एग्जिस्ट करती है. मेरी फैमिली में अर्ली डिनर करने का अभी भी रिवाज है, अभी भी ये चीज पाई जाती है. लिहाजा उसके बाद आपको अगर आप ये चीज प्रैक्टिस करें तो आपको भी उस प्रैक्टिस के बाद पता चल जाएगा कि ये जो अर्ली डिनर की बात है ये मैं क्यों कर रही हूँ. जितने भी शोबिज आर्टिस्ट हैं, आप जिस भी पॉपुलर पर्सनालिटी को देखें, उनकी लाइफ का एक पैटर्न है. वो लोग जल्दी सोते हैं और टाइमली अपना डिनर जो है वो फिनिश करते हैं, और ये नहीं कि रातों को गए गए आप जो है वो जाग रहे हैं फिर नो रीजन, या आपकी जो गपशप है वही बहुत तवील रहती है कि आपकी गपशप का सिलसिला इतना लंबा रहता है कि आप जो भी दिन के काम है वो आप रात में निपटा रहे होते हैं. मुझे वैसे समझ में नहीं आता वो लोग जो रातों में जागते हैं और दिन को सोते हैं वो किस तरह से ये चीज मैनेज कर लेते हैं टू समहाउ दिन की खूबसूरती और स्पेशल मॉर्निंग का जो एक व्यू है. अगर आप मॉर्निंग में उठने के आदी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, सो मैं मॉर्निंग की जो एक फील है उसको रोज फील करती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम से मेरी मॉर्निंग का स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी फिटनेस का भी ख्याल रख सकूं, और फिर उसके बाद जो दिन का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है. सो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव फील करती हूँ दिन के टाइम में अगर मेरी रात की नींद पूरी हो, और अगर मेरे दिन का आगाज हेल्दी नोट पे हो. मतलब आप ये देख सकते हैं कि
हेल्दी में आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट हो सकता है, उससे पहले आप मॉर्निंग वर्कआउट कर सकते हैं, मॉर्निंग स्ट्रेचेस कर सकते हैं. सो मैं तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो चीज मैं खुद करती हूँ वो चीज आपको भी बोलूं ताकि आप भी मोटिवेट हो सके, क्योंकि इस चीज का एट द एंड तो आपको फायदा ही है. और जब आप एज करते हैं, वक्त के साथ साथ जब उम्र ढलती है तो वो रिवर्स तो होगा नहीं. आपको आगे बढ़ने के लिए वो जो एक एनर्जी है उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि अपनी रूटीन को इस तरह का बनाना है कि आप अपनी रूटीन में एक्टिव रह सके, और जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं उसमें आप लेजी फील ना करें, और आपके पास टाइम हो. ये एक्सक्यूज ना हो कि ओ आई कांट मैनेज दिस थिंग और मेरे से नहीं होगा, मैं किस तरह से करूं, क्योंकि आपने अपना जो शेड्यूल है उसको ही मेंटेन नहीं रखा होता, उसको ही मैनेज नहीं रखा होता, तो आप ये चीज फेस करते हैं. सो प्लीज इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, कोशिश करना है. आज का जो दिन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. सो आज के दिन से आप ये तहैया करें कि एक तो आपने अर्ली उठना है और अर्ली सोना है. और अर्ली सोने के लिए अगर आपको लग रहा है कि नींद नहीं जल्दी आ रही तो गैजेट्स को प्लीज साइड पे कर दें, प्लीज. और अगर आपको किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करनी है, बहुत जो एक नाइट कॉल्स होती हैं, सो अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करनी है, आप कोशिश करें कि उस इंसान को भी इस हेल्दी प्रैक्टिस की तरफ लेके आए जिस प्रैक्टिस को आप फॉलो करना चाहते हैं. सो मे बी इसका फायदा आपके साथ किसी और को भी हो जाए और आपकी एक अच्छी रूटीन मैनेज हो जाए. सो आई एम श्योर कि आप इस चीज का ख्याल रखेंगे और उन बीमारियों से न सिर्फ अपने आप को बचाएंगे बल्कि उन लोगों को भी बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे जो आपके साथ बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव होता है. सो कल ही मैं एक चीज नोटिस कर रही थी अपने फादर को लेके, बल्कि बात थोड़ी लंबी हो गई है. एक गाना प्ले करते हैं और इस गाने के बाद मैं इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी. सो कौन सी बात है जो मैं अपने अब्बू को लेकर सोच रही थी और मुझे फिर फील भी हुआ कि यार हाँ वाकई में. ओके, सो फिलहाल एक अदर ट्रैक, इसके बाद ब्रेक, फिर आपको करते हैं ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, बात हो रही थी अभी मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचाव के लिए, और सिर्फ एक काम वो ये कि आपको अपनी नींद को पूरा करना है. और फिर आप चाहे ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, या आपको असाबी तौर पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, सो आप हर तरह से अपने आप को इन सभी बीमारियों से दूर रखने में कामयाब हो सकते हैं अगर आप अपनी रात की नींद पूरी करते हैं. ये बात नहीं कि आपने 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, चाहे वो आप दिन में कर लें या रात में कर लें. अच्छा, यहाँ पर एक ये भी सवाल उठता है कि वो लोग जिनकी रात की ड्यूटी है, सो मजबूरी में तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट ये है कि अगर आप मैनेज कर सकें अपने लाइफ के पैटर्न को एक हेल्दी तरीके से, तो उसको मेक श्योर करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. अच्छा, मैं फादर के बारे में बात कर रही थी कि मेरे अब्बा जान जो हैं वो अब माशाल्लाह ही इज 80 एंड उन्होंने अपनी सारी उम्र अच्छा खाया, अच्छा पहना, और ये अच्छा खाया अच्छा पहना से मुराद ये है कि हमेशा उनको शौक रहा अपने आप को मेंटेन रखने का, और उन्होंने अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रखा. मुझे याद है कि अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठती थी और मैं पूछती थी अब्बू किधर है, तो अम्मा हमेशा यही बताती थी कि वो वॉक पे गए. मतलब मैंने कभी नहीं ऐसी बात सुनी अर्ली मॉर्निंग उठते कि अब्बू जो है वो सो रहे हैं या लेटे हुए हैं. सो मेरे घर में ये शुरू से ही चीज मैंने देखी है, प्रैक्टिस होती हुई, कि हमारे घर में अर्ली मॉर्निंग उठने का एक जो रिवाज था वो शायद शुरू से ही था, और इसी वजह से वो चीज हम लोगों में भी आई. जब माँ बाप में होती है एक चीज तो वो चीज ऑटोमेटिकली औलाद में भी आती है. सो प्लीज अपने घर में अगर आपके बड़े हैं और
वो इस रिचुअल पे अभी तो प्लीज उनको फॉलो करें. अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी जनरेशन जो आपसे बाद की जनरेशन है वो जरूर आपको फॉलो करेगी, क्योंकि इस चीज का बहुत गहरा असर पड़ता है घर के माहौल को लेके जब बात होती है. सो उम्मीद है आप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग में ये रोल भी प्ले करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा जो है वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सके और एक अच्छी और हेल्दी जो रूटीन है उसके लिए एफर्ट कर सके और उसको एक्चुअली फील हो कि यार हाँ मतलब कुछ उसको अपनी जात के लिए करना है. और बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि यार अगर फिजिकल एक्टिविटी की बात है तो आप रात में वॉक कर सकते हैं, आप रात में जिम कर सकते हैं. सो बेसिकली जब आप मॉर्निंग में उठते हैं ना तो मॉर्निंग की जो एक फील, एक वाइब, वो तो आपको मिलती ही है. बट जब मॉर्निंग में आप अपने काम शुरू कर लेते हैं जल्दी, तो आपका दिन जो है वो जल्दी वाइंड अप हो जाता है, इसलिए आपको जल्दी सोने का टाइम भी मिल जाता है. लेकिन अगर आप जितना प्रोलॉन्ग करेंगे अपने दिन को उतना ही ज्यादा फिर आपके काम काज बीच में ही रहेंगे. सो आई होप कि आप इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी जो भी एक्टिविटीज हैं उनको टाइमली मैनेज कर सकें. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुशामदीद. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक और मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और 12:11 हो चुके हैं. और बाय द वे आज मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है मुल्क के बेशतर हिस्सों में आपको बताती चलूं. वैसे तो आपको पता ही है कि फ्राइडे से ऑनवर्ड्स बारिशों का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट होने वाला है और 1-2 रोज तक आप धूप को एंजॉय कर सकते हैं और मे बी पार्टली क्लाउडी वेदर आपके शहर में रहे. सो आज इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 48% और मोस्टली फ्राइडे को धुआंधार की बारिश है इस्लामाबाद में. सो अगर आप प्लान्स हैं तो फ्राइडे के अकॉर्डिंगली जो भी चीजें आपने मैनेज करनी है सो उनको आप मौसम की मुनासबत से मैनेज कर सकते हैं. और अभी बाय द वे मैं एक चीज देख रही थी कि मौसमियात की तब्दीलियों की वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुआ है. और इस पर भी एक रिपोर्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी और उसमें ये था कि जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उसकी वजह से ज़राअत गैर मुनाफा बख्श कारोबार बनता जा रहा है. ओके, सो लाहौर में आज 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 58%. और लाहौर में तो खैर इस वीक में बारिश नहीं है. हाँ, पार्टली क्लाउडी वेदर रहेगा और उम्मीद है कि दिल पर किसी भी तरह के बादल नहीं छाए होंगे. सो सियालकोट में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 63%. सो मौसम की सूरत हाल तो आपको मैंने बता दी है. बाकी दिल की सूरत हाल बताने के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन. और जनाब बरतानिया ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के कुछ शहरों के सफर से रोक दिया. अभी मैं ये भी बात कर रही थी कि जो ब्रिटिश एयरलाइन है उसका ऑपरेशन भी पाकिस्तान में बंद कर दिया, मतलब बैन कर दिया है. ये तो एक वैसे सोचने वाली बात है और लम्हा फिक्रिया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर हमारे यहाँ से ऑपरेट नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है ये शर्मनाक बात है. और उम्मीद है कि इस चीज को बेहतर तरीके से डील करने के लिए और ये चीज मेक श्योर हो सके कि डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वो अपना फ्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान में बैन ना करे, कुछ न कुछ तो हिकमत अमली अपनाई जाएगी. आई होप सो. सो जनाब कुछ और मजीद अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. बेसिकली
वो लोग जो आज के प्रोग्राम का म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं. सो अभी हमारे पास एक ब्रेक है. ब्रेक के बाद मैं आपके लिए गाना प्ले करूंगी. सो उससे पहले जरा कुछ थोड़ा सा आज के प्रोग्राम के हवाले से मजीद बात कर देते हैं. सो पाकिस्तान को पहली बार ओलंपिक हॉकी क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी मिल चुकी है. सो कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान. आईसीसी ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के बाद टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान भी कर दिया है. ओके, वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की शमूलियत पर गैर यकीनी किस्से मंडलाने लगे हैं. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट जनाब कुछ बात कर लेते हैं मॉनसून के हवाले से भी. चूंकि मानसून का आगाज तो हो चुका है. सो मानसून के आगाज के साथ ही पाकिस्तान में हैजे के केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं. सो प्लीज खाने पीने में बहुत एहतियात बरतें. लिहाजा वो लोग जो जरा इस चीज को नहीं कंसिडर करते थे, सो अब आप इस चीज को कंसिडर करना शुरू हो जाए और कोशिश करें कि बाहर का खाना मत खाएं, घर का खाना खाएं. अगर आप ऑफिस में भी घर का खाना ले आएंगे तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप टिफिन क्यों लेके आए हैं, आप क्या बच्चे हैं. मतलब सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं है, राइट? ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, कुछ बातचीत तो आपके साथ चल ही रही है, बट थ्रेड के बारे में जरा अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें. But before moving towards thread update, actually एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली सोशल मीडिया पर, जहां पर सोशल मीडिया आपको तरह तरह की मीम्स और फनी चीजें दिखाता है. कुछ सीरियस चीजें भी देखने को मिल जाती हैं और कभी तो कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और कभी थोड़ा क्यूट और थोड़ा सीरियस इस तरह का स्टफ भी देखने को मिल जाता है. सो बेसिकली एक जापानीज बंदा जिसको कि अपनी पार्टनर को प्रपोज करने के लिए ट्रैवल करना पड़ा 7,163 किलोमीटर्स ताकि वो क्रिएट कर सके जीपीएस ड्राइंग ताकि वो प्रपोज कर सके अपने पार्टनर को. और बेसिकली ये चीज तब होती है कि जब आप वाकई में एक रिलेशनशिप के लिए बड़ा सीरियस होते हैं. आपको लगता है कि अब आपको हर स्पेशल काम करना चाहिए जिस की वजह से वो रिलेशनशिप फ्लरिश कर सके, उस रिलेशनशिप में और ज्यादा जान आ सके. और रिलेशनशिप बनाना तो बहुत आसान होता है, ये बात तो हम बहुत 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 बार कर चुके हैं. सो तो समहाउ कुछ लोगों को ये समझ में भी आता है, बट रिलेशनशिप को पाना ये कम ही लोगों के बस की बात होती है. और आप वादे करते हैं, आप कस्में खाते हैं, आप बहुत आगे तक चले जाते हैं उस रिलेशनशिप में कि आपको लगता है कि वो इंसान है तो सब कुछ है. लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता. दैट मीन कि वो जो एक अच्छा और प्लेजेंट टाइम गुजरा होता है उसकी कोई वक़्त ही नहीं होती. सो रिलेशनशिप अगर आपको लगता है कि आप बनाते हैं और अगर आप रिलेशनशिप को लेकर नहीं चल सकते तो आपको किसी भी तरह का रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. आपको कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे रखना चाहिए. आप अगले बंदे को ये चीज बता दें कि मेरा कुछ अरसे के बाद या कुछ टाइम के बाद मूड ऑफ हो सकता है, या मैं कुछ टाइम के लिए ही रिलेशनशिप रख सकती हूँ या रख सकता हूँ. सो ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो जरूरी नहीं कि मेल्स में ये चीज ज्यादा हो या फीमेल्स में ये चीज ज्यादा हो. ये डिपेंड करता है आप किस तरह के नेचर के इंसान हैं. बट चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, और अगर आप चैलेंजेस से भागते हैं, अगर आप समझते हैं कि चैलेंजेस को फेस करना आपके बस की बात नहीं है, तो फिर आपको रिलेशनशिप को भी रखने का कोई राइट नहीं होना चाहिए. क्योंकि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप बनाते हैं उस इंसान का इतना राइट जरूर होता है कि वो उस रिलेशनशिप को अगर परस्यू करना चाहे तो आप उसका साथ दें और आप उसके साथ चलें, ना कि XYZ जो भी रीजंस हैं आपकी, उनकी वजह से आप उस खूबसूरत रिश्ते को ही रुइन कर दें. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, शायद आपको
शायद नहीं, यकीनन ऐसे लोग अपने आसपास ही देखने को मिलते हों कि लोग रिलेशनशिप तो बना लेते हैं बट उसको सस्टेन करना और अपने वादों पर कायम रहना ये कम ही लोगों में होता है. और अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज को ओ करते हैं कि वो अगर आपके साथ हैं तो आपके साथ हैं, तो उनकी बहुत कदर करें, बहुत इज्जत करें. और ये तो वैसे भी मौला अली का भी फरमान है कि जो इंसान आपसे अनकंडीशनल लव करे उसकी कदर करो, और जो लोग कदर नहीं करते वो नुकसान में ही रहते हैं, सीरियसली. और नुकसान आपका नहीं होता, अगले बंदे का होता है. और इस चीज को अगर आप एक्नॉलेज कर लें तो शायद आपको इतनी ज्यादा तकलीफ ना हो. बाय द वे, अभी कमर्शियल ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, बात कहाँ से कहाँ तक निकल पड़ी. एक्चुअली जब बहुत सारी बातें होती है ना आपके पास तो फिर ऐसे ही होता है. अभी एक्चुअली वो लोग जो थ्रेड पे हैं और इस बात के इंतजार में थे कि यार मैं थ्रेड के बारे में क्या बात करने वाली हूँ. सो थ्रेड वो वाहिद ऐप है बेसिकली हिस्ट्री में, इसको कंसिडर किया जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा तेजी से मकबूल होने वाली ऐप करार पा चुकी है. सो कंग्रेचुलेशंस टू मेटा एंड मार्क जुकरबर्ग. सो 5 दिन हुए हैं. 5 दिन के अंदर थ्रेड ऐप के जो सारिफीन हैं, बल्कि थ्रेड्स ऐप में क्या कह रही हूँ, थ्रेड्स ऐप के जो सारिफीन हैं उसकी तादाद 10 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है. और वो लोग जो थ्रेड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और इनफैक्ट बहुत ज्यादा इन है थ्रेड पर. सो आई एम श्योर कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और काफी हद तक आपको ये ऐप इंटरेस्टिंग लग रही होगी. सो इस पर काफी इंटरेस्टिंग मीम्स भी देखने को मिली. और जहां तक इसका कंपैरिजन किया जाता है ट्विटर के साथ, सो ट्विटर के मुकाबले पर देखा जाए तो मेटा ने ये जो थ्रेड्स ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है, सो इसको काफी ज्यादा लोगों ने एक तो पसंद भी किया है. और थ्रेड्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट GPT का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा तेजी से 10 करोड़ सारिफीन बनाने का एजाज जो है वो अपने नाम कर दिया है. सो कंग्रेचुलेशंस. और इसके अलावा मैं आपको बात बताती चलूं कि इस बात में भी सच्चाई है कि आने वाला वक्त जो है वो मेटा का है, आने वाला वक्त जो है वो मार्क जुकरबर्ग का है. ये अलग बात है कि अभी भी एलॉन मस्क जो है वो दुनिया के बाअसर शख्सियात में उनका शुमार होता है. अभी भी वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर होते हैं. लेकिन इस सब के बावजूद मेटा जो है वो जरा एज ले चुका है. सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू थ्रेड्स ऐप एंड उसके जो भी क्रिएटर्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो. सो इस खुशी की बात पे क्या ख्याल है, बल्कि पसूड़ी तो डाल दी है थ्रेड्स ने. सब पसूड़ी को ही सुन लेते हैं और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. एक बार फिर से खुश आमदीद. Welcome to the show. सुन रहे हैं आप मेरा FM 107.4. अब चूंकि इजाजत का वक्त है, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा. थैंक यू सो मच उन सभी दोस्तों का जो आज पहली बार ट्यून इन करके बैठे थे, या जैसे भी जिस भी सिचुएशन में आपने सुना, जो आपने टाइम निकाला. That's the big thing for me. So basically, अगर आजकल के वक्त में हम अपना किसी को वक्त देते हैं, so उस इंसान को मैटर करना चाहिए, उस इंसान को वैल्यू करना चाहिए. और to somehow हम कभी कभी बहुत ज्यादा for granted हो जाते हैं और उस सिचुएशन में हमें समझ में नहीं आ पाता कि क्या सही है और क्या गलत है. लेकिन अगर आपको इस चीज की समझ है कि कोई इंसान अगर आपको अपना टाइम दे रहा है, तो इससे ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है. क्योंकि तो समहाउ हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, हर इंसान की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हर इंसान अपने टाइम को लेके कंसर्न्ड है. सो अगर कोई आपको वैल्यू करता है, अपने टाइम में से आपको टाइम देता है, सो उसको वैल्यू जरूर करें.
सब जाते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए प्ले करूंगी एंड इस गाने के बारे में मैं यही कहूंगी कि मुझे खुद भी ये गाना बहुत पसंद है. सो आप भी इसको एंजॉय कीजिए. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी कल आपके साथ सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.